हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैगशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जो कि काफ़ी अभी हालत उनकी सही हो चुकी है। काफ़ी गंभीर हालत में थे वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, और ये आप सभी को पता है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो 5 तारीख को हुआ था, और करीब वो 25 दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। 25 दिनों तक उनका लगातार इलाज चला है, जिसके बावजूद अब पवनदीप राजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और अब वो अपने घर चले गए हैं। घर उनके देखिए उत्तराखंड में भी है और मुंबई में भी उनका होम है। लेकिन दोस्तों, पहले तो यही खबरें आ रही थी कि शायद पवनदीप राजन अपनी फैमिली के साथ में जाएंगे उत्तराखंड, और उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी, उनकी माँ, उनकी बहनें, पिता, कि पवनदीप राजन को वो उत्तराखंड ही लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पवनदीप भी काफ़ी हद तक एग्री कर लिए थे अपने घर वालों से, क्योंकि उन्हें अभी केयर की ज़रूरत है, उन्हें अभी देख रेख की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सहारे के अभी पवनदीप राजन चल नहीं पा रहे हैं और कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, फिर भी पवनदीप राजन को मुंबई में जाना पड़ा, और उसकी बड़ी वजह आई है सामने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को जनता बेहद प्यार करती है, और बेहद ही उन्हें दिल से दुआएं मांगी थी जनता ने कि पवनदीप राजन जो है वो जल्दी से सही हो जाए और अपने घर पहुंच जाएं, चले जाएं। और जो भी एक्सीडेंट हुआ था, तभी से लेकर आज तक पवनदीप के लिए ब्लेसिंग ही निकल रही है सभी फैंस के दिल से। और पवनदीप राजन ने भी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो ठीक होने के बाद में जब डिस्चार्ज हुए तो उन्होंने शुक्रिया या थैंक्स करना भूल गए हो। वो उन्होंने जैसे ही उनका डिस्चार्ज हुआ, वो फ्लाइट में बैठे या फिर डिस्चार्ज होते ही उन्होंने सबसे पहले अपने फैंस को शुक्रिया अदा करा। उन्होंने बोला कि थैंक यू वेरी मच आपकी ब्लेसिंग का, जिन्होंने मेरा सपोर्ट करा है, मेरे अपनों ने जो मुझे चाहते हैं। तो ये उनका बड़प्पन था दोस्तों, नहीं तो कौन किसे याद रखता है आज की डेट में। और अगर हम बात करें उनके आने वाले परफॉर्मेंस की, तो पवनदीप राजन का कलकत्ता में भी परफॉर्मेंस है अभी हाल फिलहाल में ही, और वहाँ से परफॉर्मेंस होने के बाद में उनकी पंजाब में परफॉर्मेंस रहेगी। और फिर इसके बाद भी दोस्तों, कई सारी उनके पास में एडवांस बुकिंग हो गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनको एडवांस बुकिंग पहले से ही थी उनके जो स्टेज वगैरह की, शो की, लाइव इवेंट की, तो ये भी बता दें कि कई सारे इवेंट तो उनके खैर कैंसिल हो गए, लेकिन कुछ एक इवेंट जो कि पहले से बुकिंग थी उनकी, तो कुछ लोगों ने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा भी नहीं। उन्होंने कह दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे आज हो या फिर 6 महीने बाद हो, लेकिन इसे पवनदीप राजन ही करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत मतलब उन्होंने भी, उनका भी शुक्रिया अदा करा है उन प्रोड्यूसर्स का जो कि इनसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे स्टेज शो को। तो वो अब पवनदीप राजन ही उन्हें शो को करेंगे। लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि यहाँ पे जो अरुणिता है, जो कि पवनदीप राजन से मिलने नहीं गई थी हॉस्पिटल में 20-25 दिन तक, जब भी वो एडमिट रहे, हर दिन यही इंतज़ार रहा फैंस का कि भाई आज आ जाएंगी पवनदीप राजन से मिलने अरुणिता, या फिर कल आएंगी, लेकिन वो आई नहीं। इनफैक्ट उनके बीच बीच में और भी कई वीडियोज़ आती रही, सॉन्ग्स आते रहे, लाइव शो आए, इवेंट आए, लेकिन उसके बावजूद अरुणिता नहीं पहुंची पवनदीप राजन से मिलने के लिए। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए थे जितने भी फ़ैन थे पवनदीप राजन के, वो खुद अरुणिता के फैंस भी। लेकिन अब दोस्तों, ये माना जा रहा है, सूत्रों की माने तो यहाँ पर अब अरुणिता को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो रहा होगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया। आखिर वो क्यों नहीं पहुँची पवनदीप से मिलने के लिए। भले ही वो आधे दिन के लिए जाती, 1 घंटे के लिए जाती, 10 मिनट के लिए जाती मिलने, लेकिन मिलने ज़रूर जाती। क्योंकि दोस्तों, आज जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उसके बाद उनके पास है ना ऑफर्स की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है उनके पास ऑफर की, कि भाई जिस दिन भी पवनदीप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, जब तक कि मतलब वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उन्हें व्हील चेयर पर बैठ कर ही परफॉर्मेंस क्यों ना देनी पड़े, ठीक है, सब तैयार हैं उनसे परफॉर्म करवाने के लिए। तो यहाँ पर अब अरुणिता को ऐसा लग रहा है कि वो अब अकेली पड़ गई हैं, और जितने भी सपोर्टर थे अरुणिता के भी, वो भी पहुँच गए हैं पवनदीप राजन के सपोर्ट में।
और अगर जहाँ तक काम की बात है तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा शायद, या फिर उनकी टीम को, कि अगर पवनदीप राजन का अब एक्सीडेंट हो गया है तो उनका करियर ख़त्म हो गया। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये जो एक्सीडेंट था ये अपने और पराई में जांच करवाना था और फ़र्क करवाना था कि कौन अपना है दुख की घड़ी में और कौन पराया है। तो शायद ऊपर वाला ने ये सही के लिए, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है वो सही के लिए ही करता है। तो उन्हें भी अच्छे और बुरे की पहचान अब हो ही गई होगी शायद पवनदीप को, कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। क्योंकि देखो अब अरुणिता को शायद पवनदीप राजन की तुलना में कम उन्हें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले या उन्हें इवेंट कम मिले, क्योंकि अब सब यही चाह रहे हैं कि पवनदीप से ही इवेंट्स करवाना, लाइव शो करवाना। और हो सकता है कि ये जो जैसे सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुई हैं सारी चीज़ें, पवनदीप का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है तभी से लेकर, तो इन चीज़ों को लेकर पवनदीप राजन को बेहद फ़ायदा होगा। उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके सपोर्ट में सेलिब्रिटी आ गई, हर कोई आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ उसके 5 दिन के बाद 10 तारीख को अरुणिता की एक वीडियो एल्बम आई थी, इश्क मुबारक दर्द मुबारक। लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करा, ना ही किसी ने उसे सराहा, कुछ भी, मतलब उनकी मेहनत पे एकदम पानी सा फिर गया। उसके बाद जब लाइव इवेंट हुआ है तो उनके बजाय चर्चा होने की, अच्छी चर्चा होने के बजाय उनको नेगेटिविटी में ले गए कि भाई उसने तो नचिकेत के साथ में परफॉर्मेंस कर रही है और पवनदीप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो इस तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि अरुणिता को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अकॉर्डिंग टू पवनदीप उन्हें कम मिलेंगे। और हो सकता है अरुणिता को अब किसी के साथ में डुएट करने का मौका भी ज़्यादा ना दिया जाए, क्योंकि वो जब भी ट्वीट करती है उनके साथ में नेगेटिविटी हो जाती है। तो ऐसा लोगों का मानना है, और जो उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं उन लोगों का भी यही मानना है। और जहाँ तक पवनदीप के साथ उनको काम करने की बात है, तो शायद अब पवनदीप या फिर पवनदीप की फैमिली अरुणिता को एक्सेप्ट नहीं करेगी उनके साथ में परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि जिसने दुख की घड़ी में ही साथ नहीं दिया तो वो अब उसके साथ काम करने से भी फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पे अब अरुणिता के करियर में अगर जितनी भी परफॉर्मेंस आती हैं, किस तरीके से आती हैं, तो शायद अब उनका जो करियर है वो डाउनफॉल पे ज़रूर जाएगा, इन सारे अफवाहों के, इन सारे जो भी उन्होंने अपना करा धराया है उन चीज़ों की वजह से। और अगर वो पवनदीप से मिलने आ जाती तो शायद दोनों के बीच में और ज़्यादा परफॉर्मेंस होती आने वाले टाइम में, और बहुत सारे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साथ में दिए जाते। तो सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है दोस्तों कि यहाँ पर अब अरुणिता अपने किए पर पछता रही है, उन्हें पछतावा हो रहा है, और अब वो ये सोच रही हैं कि वो किस तरीके से पवनदीप और उनकी फैमिली से मिल लें, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं या फिर उनके करियर को लेके अगर डाउनफॉल आया तो शायद इसका बहुत बड़ा रीज़न यही होगा कि वो पवनदीप से नहीं मिली थी हॉस्पिटल में जाकर। और अगर मिली भी थी तो उन्होंने फैंस को नहीं बताया, और फैंस आज तक यही समझते आए हैं कि अरुणदीप की मुलाकात नहीं हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अरुणिता के करियर पर पवनदीप के एक्सीडेंट के बाद से। और ये चीज़ हमने देख भी ली है, क्योंकि उनकी जो इश्क मुबारक एल्बम आई थी, सॉन्ग आया, तो उसे जनता ने पसंद नहीं करा, और ये बहुत बड़ा रीज़न था पवनदीप से ना मिलने का। वेल दोस्तों, आपका क्या है सोचना, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको भी यही लगता है कि जो अरुणदीप की जो एक फ़ैन फॉलोइंग थी वो टूट चुकी है, अब अरुणिता के अलग फैंस हो गए हैं और पवनदीप के अलग हो गए हैं, और पवनदीप के जो फ़ैन हैं वो अरुणिता को साथ में नहीं देखना चाहते हैं पवनदीप के, क्योंकि उन्होंने उनके जब दुख में थे, वो तकलीफ़ में थे, तो अरुणिता ने उनका साथ नहीं दिया। वेल दोस्तों, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जाने से पहले आप ये ज़रूर बताइएगा, क्या आप इन दोनों को साथ में एक बार फिर देखना चाहते हैं या फिर अलग अलग परफॉर्म करते हुए आप देखना चाहते हैं। और प्यारा सा कमेंट पवनदीप के लिए भी एक बार ज़रूर करिएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।